पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनी बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं चाहती हूँ कि मुस्लिम ख्वातीन में फैली हुई कुछ बुराइयों का वबाल बयान करूँ ताकि हमारी बहनें इन बुरी आदतों से तौबा करें और दुनिया व आखिरत की कामयाबी हासिल करें और दोनों जहान की नेमतों से शादकाम रहे। हमारे मुआशरे में फैली हुई एक और बुराई हसद है। किसी को खुशहाल देखकर जलना या उसके नेमतों के ज़ाइल का तमन्ना करना हसद कहलाता है। अल्लाह के आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद नेकी को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। हसद को तर्क तुमने ना किया है बहनों, हसद को तर्क तुमने ना किया है बहनों, तुम्हारी जिंदगी ना खुशगवार होगी है बहनों, तुम्हारी जिंदगी ना खुशगवार होगी है बहनों। हसद से दूर रहो, हसद ना अपनाओ, हसद से दूर रहो, हसद ना अपनाओ। हसद जला देगी नेकी तुम्हारी है बहनों, हसद जला देगी नेकी तुम्हारी है बहनों। ये आदत आम हो गई है और इसको गुनाह नहीं समझा जाता है। याद रखो, हंसी मजाक में भी झूठ बोलने का जायज नहीं तो आम हालात में जायज होना बदरजा मकसूद नहीं हो सकता। बहुत सी माएं अपने बच्चों को चुप कराने के लिए डांटने के तौर पर कहा करती है, चुप रहो, घर में माओ बैठा है, बिलाई आ रही है, चार आंखों का वजूद है। याद रखो, ये झूठ है। इस किस्म की बोलियां बोलना गुनाह कबीरा और तकाब है। चाहे किसी भी नियत से कहो, झूठ है और झूठ कहना हराम है। झूठ से परहेज रहो, झूठ कहना है गुनाह, झूठ से परहेज रहो, झूठ कहना है गुनाह। झूठ कहने वाले पे लानत खुदा की है सदा, झूठ कहने वाले पे लानत खुदा की है सदा। इस्लामी मुआशरा को तबाह करने में गालियों और बदज़बानियों का भी बड़ा दखल है। दुनिया का कोई मर्द किसी मजहब से ताल्लुक रखता होगा क्योंकि गालियों को जानता और उसे नापसंद करता रहता है। अल्लाह के आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबाबुल मुस्लिमी फसौफा, किसी मुसलमान से गाली गलौज करना ये फासिक का काम है। बड़ों को इस बला में मुब्तला देखकर और गालियों को सुन सुनकर छोटे छोटे बच्चे भी फुखर गालियां बकने लगते हैं, फिर बचपन से बुढ़ापे तक इस बुरी आदत में गिरफ्तार रहते हैं। औरतों को लाजिम है कि वो खुद भी गालियों से परहेज रहे और अपने बच्चों को भी सख्त ताकीद करे। क्या आपको नहीं मालूम ना जाने कितनी लड़ाइयाँ इस गाली गलौज में रूनमा हुई है। सैकड़ों औरत को तलाक की बुनियाद कहशगोतियों की वजह से हो जाया करती है। फिर मैके और ससुराल दोनों खानदान में मुस्तकिल झगड़ों की बुनियाद आ जाती है और दोनों खानदान तबाही व बर्बादी के गार में गिरकर हलाक व बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए ए मेरी बहनों, दुनिया में अमन व अमान, दीन में फौज व फलाह, दुनिया में अमन व अमान, दीन में फौज व फलाह। चाहती है अगर आप गाली देना छोड़ दे, चाहती है अगर आप गाली देना छोड़ दे। मुअज़्ज़ज़ बहनों, हमारे मुआशरे में ग़ीबत की बुराई बहुत आम हो गई है। किसी को गायबाना बुरा कहना या पीठ पीछे उसका कोई गैब बयान करना ग़ीबत कहलाता है। आज हम देखते हैं जहाँ चंद औरतें बैठ गई, दुनिया भर की शिकायतें होने लगती है। कभी इसकी बुराई होती है तो कभी इसकी बुराई होती है, कभी किसी का जात मौजू गुफ्तगू बनता है तो कभी किसी का गैब अनवान सुखन होता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मेराज की रात कुछ लोगों को इस हाल में देखा जो जहन्नम में अपने नाखूनों से अपने चेहरे को खुरच कर नोच रहे थे। मैंने हजरत जिब्राइल से पूछा, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो दुनिया में ग़ीबत और आबरू रेज़ी किया करती थी। आइए मैं आपको एक दर्दनाक वाक़या सुनाऊं। मदीने में एक शख्स रहता था, उसकी बहन मदीने के नूह में रहती
लगती थी वह बीमार हो गई तो वह शख्स उसके तीमारदारी में लग गया। वह मर गई तो वह शख्स उसके तजहीज व तदफीन का इंतजाम करके उसे दफन करके वापस आया तो उसे याद आया कि वह एक रकम की थैली कब्र में भूल आया है। वह एक दोस्त को साथ लेकर कब्र खोदी और थैली निकाली। उसने सोचा जरा देखूं मेरी बहन किस हाल में है। उसने झांक कर देखा तो उसकी बहन आग में भड़क रही थी। वह चुपचाप घर चला आया और अपने माँ से पूछा, माँ क्या मेरी बहन में कोई खराब आदत थी? माँ ने कहा, तेरी बहन में ये खराब आदत थी कि वह हमसाइयों के दरवाजे पे कान लगाकर उनकी बातें सुना करती थी और चुगलखोरी किया करती थी। चुनांचा उस शख्स को मालूम हो गया कि उसके अज़ाब का सबब यही बुरी आदत है। आज चुगलखोरी भी अपने मुआशरे में आम हो गई है। औरतें चुगलखोरी को गुनाह नहीं समझते हैं, हालांकि चुगलखोरी की वजह से कितने घर तबाह व बर्बाद हो गए हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।